नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है भगवान किसकी मदद करते हैं। जगन्नाथपुरी से लगभग 10 कोस दूर पिपली नाम गांव में रघु केवट नाम का एक जवान लड़का रहता था। घर में पत्नी और बूढ़ी माँ थी। रघु मछलियां पकड़ने का काम करता था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। मछली जब उसके जाल में फंस जाती और तड़पती तो उसका मन द्रवित हो जाता। वह सोचता, मैं इसको दुखी नहीं देख सकता, मैं ये धंधा ही नहीं करूँगा, यह अच्छा नहीं है, पर पेट तो भरना है, क्या करें, बाप दादाओं का धंधा है। दूसरा कोई रास्ता न होने से वह छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक संत से दीक्षा ले ली और सुबह शाम गुरु मंत्र का जप करने लगा। अब तो उसने मछली पकड़ने के काम को छोड़ दिया। घर में जो अनाज था उसे खाया और फिर जब वो खत्म हुआ तो फिर सोचा, अब क्या करे। पत्नी भूखी, माँ भूखी, तो भगवान के आगे रोया, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं ये पाप कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन माँ भूखी रहेगी तो मुझसे ये भी सहन नहीं हो पाएगा। ये भी तो पाप है, मैं क्या करूं। पेट की ज्वाला तथा माँ और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर से जाल उठाना पड़ा। रघु मछली पकड़ने के लिए तो गया तो सही, लेकिन मन में सोचता है, यह अच्छा नहीं है, यह पाप है। बड़ा दुखी होते होते तट पर पहुंचा, समुद्र में जाल डाला और रोने लग पड़ा। अपने अंतर्यामी परमात्मा से बोला, प्रभु, फिर वही काम करना पड़ रहा है, क्या तुम मेरे इस काम को छुड़ा नहीं सकते हो। तुम तो जन्म मरण से छुड़ाते हो, दुखों चिंताओं से छुड़ाते हो, हे जगन्नाथ, हे प्रभु। वह अंतर्यामी भगवान समझ गया कि यह पाप से बचना चाहता है और किसको बोलेगा, भगवान को ही तो बोलेगा। मैं तो इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान ने ऐसी लीला रची, एक लाल रंग वाली बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। जाल खींचकर जब उसने उसे पानी से बाहर निकाला तो वो तड़पने लगी। रघु को हुआ कि मैंने सत्संग में सुना है कि नर नारी के अंतरात्मा नारायण है, तो मछली में भी वे तो होते ही होंगे। तुम मछली के रूप में नारायण हो, अब मैं तुमको कैसे मारूंगा, लेकिन छोड़ूंगा भी कैसे, पेट तो भरना ही है ना। अचानक मछली के मुंह से आवाज आई, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। मछली मनुष्य की भाषा में बोलती है। रघु चौंक गया। मछली दूसरे छोटे से गड्ढे में डाल दी ताकि वह मरे भी नहीं और भागे भी नहीं। आंखें बंद करके बैठ गया। रघु बड़े कंठ से बोला, मछली के भीतर से तुमने नारायण का नाम सुनाया है, अब मैं तुम्हारा दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। हे नारायण, मछली की भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, मछली की भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो। रघु मछुआरा बड़ा ही विद्वान नहीं था, लेकिन सरलता से भगवान के आगे रोया। रात बीत गई, सुबह देखा तो मछली खड्डे में है। उसने सोचा, अब इसको मारेंगे नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया, एक बूंद पानी तक उसके मुंह में नहीं गया। नारायण नारायण पुकार कर कभी गिर जाए, कभी बैठ जाए। परमात्मा तो जानता था कि यह मुझे पुकार रहा है। उस अंतर्यामी ईश्वर ने लीला की। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आकर बोले, ए मछुआरे, ये क्या कर रहा है। रघु प्रणाम करके बोला, ब्राह्मण, आपको क्या, बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप यहाँ से चले जाइए। ब्राह्मण, अरे मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच कि मछली भी कभी मनुष्य की तरह बोल सकती है। हाँ, आपको कैसे पता चला। ब्राह्मण वेश में आप कौन है। वह चरणों पर गिर पड़ा। देखते देखते चतुर्भुजी भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले, रघु, तू पाप से बचना चाहता है ना, तो मैंने तुझे पाप से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में ही लीला की है। अब तुम वर मांग लो। रघु ने कहा, प्रभु, मैं तो यही वर मांगता हूँ कि पेट के लिए मैं कभी भी कोई हिंसा ना करूँ। ये मछली कार्य मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो प्रभु ने कहा, जाओ, तुमको मछली मार के पेट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। रघु मछुआरा अपने गांव आया तो लोग बोले, अरे रघु, तू कहाँ गया था, पत्नी भूखी, माँ भूखी, कुछ लाया है।
रघु कहता नहीं लाया। लोग इकट्ठे हो गए। गांव के जमींदार को भगवान ने प्रेरणा की। जमींदार, यह पाप नहीं करता है तो इसके घर में जो भी सीधा लगेगा उसका खर्चा मैं देता हूँ। रघु नहा धोकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करते हुए गांव में घूमता। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गांव के लोग भी पवित्र होने लगे। पास के गांव में खबर पड़ी, भगवान के नाम से रघु मछुआरे को रघु भक्त, रघु संत, प्रभु प्रेमी बना दिया गया। लोग बोलते, हमारे गांव में आओ, रघु जी हमारे गांव में आओ। लोग आदर करने लगे। उसकी माँ को, पत्नी को लोग प्रणाम करने लगे कि ये भक्त की माँ है, ये भक्त की पत्नी है। गांव में उनका आदर होने लगा। वे बोलती कि हम तो मछुआरे हैं। तो लोग बोलते, नहीं, जो भगवान को प्रार्थना करता है, पाप से बचता है, फिर वह मछुआरा हो, चाहे भील हो, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, लेकिन वह भगवान की मूर्ति हो जाता है। आसपास के गांवों में रघु के भक्ति भाव का प्रचार हुआ, लेकिन रघु के मन में बड़ा ही दुख होता था कि मैं तो एक तुच्छ मछुआरा, मेरे को लोग पूछते हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं। संत बोलते हैं मुझे, हे भगवान, मैं क्या करूं? इस वाहवाही में तो मैं बहुत ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैं इधर नहीं रहूंगा। रघु धीरे धीरे संतों के पास जाके बैठ जाता है। तो संत कहते हैं, रघु कीर्तन करो। फिर कीर्तन के बाद श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो। इस प्रकार अजपाजप जाप करो। रघु अजपाजप जाप करने लगा। करते करते रघु ने जान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है। वह जिसको आशीर्वाद देता है उसका काम हो जाता है। रघु एक बड़े प्रभावशाली भक्त होने लगे, लेकिन उनको पिपली गांव में समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। वे घर छोड़ के निर्जन वन में रहने लगे। एक बार ईश्वरीय प्रेरणा से जगन्नाथपुरी के राजा रघु के पास वन में जाके बोले, तुम्हें जगन्नाथपुरी में मंदिर के पास मकान देंगे, तुम्हारी पत्नी भी वहां रहे, तुम्हारी माँ भी रहे। पुरी में तुम सत्संग कीर्तन करना, भगवान नाम का रसपान करना और दूसरों को भी कराना। रघु ने जगन्नाथपुरी में निवास करके ऐसा ही महान काम किया। तो बोलो, जय श्री भगवान जी की, जय जगन्नाथपुरी जी की, जय कृष्ण महाराज जी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते हैं, और यदि भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान उसे कोई न कोई राह अवश्य ही सुलझा देते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। जीवन में हम कई बार अपनी परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, परंतु भगवान सब जानता है, होगा वही जो ईश्वर चाहता है, और भगवान हमारी मदद करने के लिए अवश्य किसी न किसी रूप में धरती पर आते ही आते हैं। तो बोलो, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर जगह खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।